चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो लास्ट सेशन बोलना अच्छा नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि ये 6th सेशन है। हम ये बोल सकते हैं कि डिवाइस डिस्कवर योरसेल्फ या जो कोर्स कर रहे हैं उसका लास्ट सेशन हो सकता है। और भी सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। और हम आपके लिए एक सेशन लेकर आ रहे हैं जो अभी इसके पहले मेंशन था, डिप्लोमा इन भगवद गीता, ठीक है। वो सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या, कई बार बोलते हैं सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या है। तो सर्टिफिकेट यही बेनिफिट है कि उससे आने वाले कोर्सेज में एडमिशन फ्री मिलेगा आपको अगर वो कोर्स करते हो डिप्लोमा का। तो ये हमारा जो माई आश्रय चैनल है, माई आश्रय जो हमारा ग्रुप है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, उससे ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है डिप्लोमा इन भगवद गीता। तो उसके लिए लेकिन आज रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको वैसे तो फ्री रखा है कोर्स को, लेकिन उसको जो 18 क्लास पूरे अटेंड करेगा उसी में सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो 18 सेशंस होने वाले लगातार होंगे और एक चैप्टर, पूरा एक चैप्टर एक क्लास में बताएंगे। तो ये बड़ा आसान होगा कि पूरी भगवद गीता आप 18 वीक में कंप्लीट कर जाएंगे, जो कि अब जनरली पढ़ना चाहते तो ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ओके, तो हमने कुछ चर्चा किया था, हु एम आई एम नॉट, बस जगह क्विक रिवीजन करा रहा हूँ जो पिछली क्लासेस में हुआ था, उससे ताकि एक सिस्टम में जनरेट आ जाए। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम ए स्पिरिट सोल entrapped in temporary material body। हम कहाँ से आए हैं? हम एक आत्मा है, चेतन आत्मा है, तो हम लोग भगवान के अंश हैं। हम लोग आध्यात्मिक जगत से आए हैं और इस जगत में कष्ट झेल रहे हैं, आध्यात्मिक भौतिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में इसको उल्टा, न जन्म है, मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। अभी हम लोग कहाँ पर है? दुखालय में। चलो याद तो है आपको। आई एम नाउ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कॉल्ड दुखालयम अशाश्वतम, अ प्लेस ऑफ फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्परेरी। सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी। देखिए आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सब चेंज हो रही है ना। आपके सुंदर सुंदर काले काले बाल सफेद हो रहे हैं, नहीं, चेहरे में झुर्रियां आ रही हैं। आजकल पता है सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है पूरे वर्ल्ड में? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंटी एजिंग क्रीम का, कि लगाओ और जवान हो जाओ। एक क्रीम आता, मैंने अभी किसी ऐड में देखा था कि आप उस पर स्प्रे कर दो, रगड़ देते हो ना, सारी झुर्रियां बराबर हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है यंग हो गया हूं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं बता रहा है। तो मैं साइड इफेक्ट सर्च किया तो बता रहे हैं कि अगर वो लगातार ऐसे लगाते रहते हो तो आपकी झुर्रियां बढ़ते जाएंगी, और वो सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे के लिए उसका इफेक्ट रहता है। आपके जैसे पार्टी में जा रहे लोग लगा के चले जाते हैं, बाकी समय वो खतरनाक राक्षस ही दिखेंगे। इतना जबरदस्त चीज है। तो इसलिए ऐसी चीजों को यूज नहीं कर। जितनी भी चीजें जो आर्टिफिशियल होती हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट देती हैं, मतलब अच्छा दिखाती हैं, और परमानेंट डैमेज करती हैं। नेचुरल चीजें नेचुरल होती हैं। जैसे पुराने जमानों में जितनी माताएं जानती हैं, जो पुराने जमाने में लोग शिकाकाई लेकर आते थे मार्केट से और उसको रात को भिगो के रखते थे, सुबह से बाल धोते थे या मुल्तानी मिट्टी से धोते थे गाँव में।
यहां तक कि जो टाटा का ओके साबुन आता था, लाइफ बॉय आता है, उससे सिर धोते हैं, पर उनके बाल बड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि ऑयलिंग ज्यादा अच्छे से करते हैं। अब यहाँ पर आता है, शैम्पू लगाते हैं, सब अंदर से गंजे हो रहे हैं सब, माताएं भी। am I राइट? बताइए कौन सा है शैम्पू आ गया है जो आपके बालों को झड़ना बंद कर दिया है, घना कर दिया? शैम्पू से कुछ नहीं होता, बस एक एडवर्टाइजमेंट है। जहां सोप आ गया और जहां पर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे, मैं एक छोटा सा साइंस बता रहा हूँ टेम्परेरी वर्ल्ड का, कि जितना ज्यादा ऑयल शरीर में रहेगा, बालों में रहेगा, उतना हेल्दी रहता है। गांव के लोग ऑयल ज्यादा लगाते हैं, हम क्या सोचते हैं सिल्क ही रहे, ऐसे हिलाएं तो ऐसे हो जाए। एक्चुअली कुछ नहीं होता। आपको पता है कैसे होता है? जो लेडी रहेगी, जो मॉडल रहेगी, उसके बालों को कंडीशनिंग करेंगे, वो विग विग बनाएंगे, और उसको दो लोग ग्रीन ड्रेस पहनेंगे, पूरा पूरा ग्रीन, चेहरा वगैरह पूरा ग्रीन, ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा, और एक लकड़ी लेके उसके बाल को हिलाते रहते हैं। वो हवा में नहीं हिलता है, तो बाल को लकड़ी से हिलाते हैं, ग्रीन लकड़ी से। तो ग्रीन बैकग्राउंड होने से क्या हो जाता है, वीएफएक्स इफेक्ट आता है, आप पीछे कुछ भी डाल सकते हैं। आजकल हम वीडियोज ऐसे बना भी रहे हैं। तो ये होता है, इतना धोखा है। जो आपके बर्गर में जो चीजें डली होती है ना, वो सब प्लास्टिक होता है, सिर्फ ऐड के लिए दिखाते हैं वो, तो सब आर्टिफिशियल है। तो उसके रिजल्ट जो होते हैं परमानेंट डैमेज, और हैप्पीनेस जो होता है टेम्परेरी होता है। तो ये मिजरीज हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी कहाँ है, जेल में है, प्रिजन हाउस। हमने चर्चा किया था, क्योंकि हमने भगवान से स्वतंत्रता की डिमांड की थी, तो स्वतंत्र होना चाहा तो फंस गए। तो ये फिर हम लोग कई प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, जानवर आदि के, कीड़े मकोड़ों के शरीर प्राप्त करते हैं, 84 लाख योनियां। ठीक। तो ये कब तक चलता रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। मरे सबसे चिंता की बात यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने जन्म हो चुके हैं आपको पता नहीं है, और हर जन्म सोचते हैं तो हाँ, नया जन्म हमारा पहली बार हुआ है। नहीं नहीं नहीं, पहली बार नहीं हुआ। ये कई जन्म जन्मांतरों से वही काम करते आ रहे हैं जो हम कर रहे थे। वही घर बनाना, वही बच्चे जन्म करना, वही स्कूल भेजना, वही पढ़ाना, वो सब वही कर रहे हैं जो कई जन्म जन्मांतर से कर रहे थे। इसको बोलते हैं पुनश्चर्विता चरणाम, चबाए हुए को दोबारा चबाना। चबाए हुए को दोबारा चबाना समझते हो? नहीं समझते, मैं समझाऊंगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। चबाए को चबाना मतलब होता है, आपने एक कौर लिया, दाल चावल चबाया, फिर उसको प्लेट में निकाल दो, अब उसको चबाओ, इसको बोलते चबाया चबाना। आप समझ में आ रहा हो कितना गंदा है, और ये कर रहे हैं हम लोग। जिस लाइफ से डिस्कस्ड होकर शरीर त्यागा आपने पिछले जन्म में, जैसे इस जन्म में जो डिस्कस्ड होकर थक हार कर फ्रस्ट्रेटेड सुसाइड कर रहे हैं, क्या अगला जन्म नहीं होने वाला उनके साथ? वो भूल जाएंगे मैंने सुसाइड किया था, क्या फ्रस्ट्रेशन था, फिर अगले जन्म में वही सब करेंगे। ऐसे 1000 मिलियन ट्रिलियन बिलियन लाइफ से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, अभी भी हम लोग नया जीवन है, इसको सुधार लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो एक दिन कभी नहीं आता है, जैसे कल कभी नहीं आता ना, वैसे एक दिन कभी नहीं आता। इसलिए मिलियंस ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड, millions of good and bad things we had done, millions of reaction are in store for us। जब जितनी सारी चीजें की हो तो सारा तो फुलफिल होगा नहीं, कुछ ना कुछ रिएक्शन बाकी होगा, तो आगे आएगा। 1 रुपया भी आपने किसी को दिया है या लिया है, उसका हिसाब किताब गड़बड़ है, उसको लेने के लिए आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। ऐसा कितनी घटना है। तो क्या किया जाए, बड़ी चिंता का विषय है, नहीं? तो हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, जिसका यूज कर कर हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वो है ह्यूमन लाइफ। दिल्ली जंक्शन, मथुरा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का पर्पस क्या होता है, कोई बताएगा? कई जगह में गाड़ी जाती है, वेरी गुड। डिफरेंट डायरेक्शंस पे आप गाड़ी चूज कर सकते हो, आपका चॉइस है। आप फरीदाबाद में चूज नहीं कर सकते, इधर जाओ या इधर जाओ, बस अप एंड डाउन, पर इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली जंक्शन से आप जम्मू जा सकते हो, कन्याकुमारी जा सकते हो, इधर बॉम्बे जा सकते हो, इधर चेन्नई जा सकते हो, उधर कलकत्ता जा सकते हो। ऑप्शन है आपके पास।
राइट। ऑप्शन जब आपके पास आ जाता है, जिसके पास चॉइस होता है, अगर वो चॉइस करना छोड़ दे तो क्या होगा? किसी भी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, राइट। अगर आप चूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। कोई आपको पूछेगा सर आप कहाँ की टिकट दो, कहीं की टिकट भी दे दीजिए, चलेगा। ऐसा कोई करता है स्टेशन में जाकर? टीटी पूछता है कि आप मान लीजिए काउंटर पर जाते हैं, सर आपको कहाँ जाना है? कहीं भी भेज दो। कहीं भी भेज दो, तुमको जाना कहाँ है? सर कहीं भी चल रहे हैं, तो जंक्शन है सर, कहीं भी जा नहीं सकते। तो आप चूज करते हो, प्लान करते हो। एक छोटी सी जर्नी में इतना प्लानिंग होता है। टिकट खरीदते हो, अब रिजर्व टिकट लेते हो, सीट लेते हो, अपना प्लानिंग करते हो, वहां पर सामान वामान लेकर चलना, पानी वानी, रास्ते का खर्च के लिए पैसे होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, चेन लेकर जाते हो, इतना सब करते हो। लाइफ कितनी बड़ी जर्नी है ह्यूमन लाइफ, इसके लिए कोई प्लान नहीं। इसका मतलब हमने अपने लाइफ को प्लान नहीं किया अच्छे से, तो फिर इसका मतलब रिजल्ट का अच्छा आएगा। हमने एग्जाम्पल दिया था, आपको याद है कि अगर आप किराए पर रहते हैं और मकान मालिक आपको बोलता है कि खाली कर दो, और आज के दिन बोलता है खाली करने के लिए, ठीक है, आज क्या तारीख है? 1 तारीख। और आपको बोलेगा कि 30 तारीख तक खाली कर देना, तो आप रूम कब से ढूंढते हो? आज ही से ढूंढते हो, क्योंकि आपको बेस्ट रूम चाहिए, इससे अच्छा भी चाहिए होगा, रेंट कम चाहिए, फैसिलिटी अच्छा हो, अपनी चॉइस का लेना चाहते हो। तो चॉइस के लेने के लिए यू नीड 30 डेज एटलीस्ट। ज्यादा दिन हो तो और अच्छा, कोई बोलेगा 4 महीने बाद खाली करो तो और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आपको, पार्क फेसिंग होगा, मार्केट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। लेकिन अगर कोई 30 तारीख को ही खाली करने बोल, आपने कोई प्लान ही नहीं की, मकान मालिक बोले हमने 1 तारीख को कहा था, 30 तारीख है सर, ये हमारे बाउंसर आए आपका सामान फेंकने के लिए, आप क्या करोगे? आपको सामान लेकर उसी रात जहां भी मिल रहा है टूटे फूटे घर पर रहना पड़ेगा, हो सकता है किसी होटल में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ आपको एक मौका देता है कि आप चूज करो आपको करना क्या है। इस ह्यूमन लाइफ से कई डायरेक्शन जाते हैं, जैसे दिल्ली जंक्शन से जाते हैं तो कई डायरेक्शन हैं। एक डायरेक्शन है देवता की ओर जाओ, देवलोक, स्वर्गलोक। इस पृथ्वी लोक के ऊपर एक भूवर लोक है, भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है। भू ओम भू भुआ स्व करते हैं ना गायत्री मंत्र में, तो भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक, 6 प्लैनेट्स ऊपर हैं। 7 नीतल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ऐसा बोलते हैं ना, एक मुक्का मारेंगे पाताल चले जाओगे, तो सबसे नीचे पाताल है। जस्ट याद दिलाने की बोल रहा हूँ डाल। तो 7 नीचे है, 6 ऊपर है, और हमारे बीच में है पृथ्वी, अर्थली प्लैनेट्स। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। अगर आपको ऊपर जाना ऊपर चले जाओ, नीचे की लोकों में जाना वहां भी जाने का चॉइस है। और एक चॉइस और भी है, पशु की योनि में जाना, पक्षी बनना है, कि जी हमें कचरा खाने का बड़ा मन करता है, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, सड़े हुए पुरानी चीजें खाने में बड़ा मजा आता है, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स अच्छा लगता है, ठीक है जी सुअर बन जाओ। सुअर में तो वैरायटी की चीजें मिलती है, कई घरों का वैरायटी की जगह आता है, गर्मा गर्म, टेंशन फ्री। भगवान बोलेंगे तुम इतना भटक भटक के इधर उधर खा रहे हो, सड़ी गड़ी चीजें ऑनलाइन मंगा रहे हो, जोमेटो ब्लिंकिट से मंगा रहे हो, तो अच्छा है क्या? मैं तुमको ऐसा ही नहीं दूंगा, कोई कोई तुमको टोके रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर कोई सुना कि सूअर को कॉन्स्टिपेशन हो गया मैदे से, कुछ नहीं हो रहा उसको, बिंदास खा रहा है। जी मैं मांस खाने का बड़ा शौकीन हूँ, जंगल में जाऊंगा, जानवर को मारूंगा, लकड़ी घुसा के रोस्ट करके खाऊंगा, तो इतना मेहनत मत करो, शेर बन जाओ। भगवान दयावश क्या बना देंगे? शेर, जंगली जानवर। और हमारा मन करता है पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, तथास्तु, पंछी बन जाओ, चिड़िया बन के घूमो, तुम अब उनके घूम रहे हो, श्राद्ध खाने जा रहे हो अलग अलग जगह पर। आपका चॉइस जो है, आपकी जो डिजायर है, जैसा कॉन्शियसनेस डेवलप करोगे, भगवान वैसा बॉडी देंगे। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास और भी है, बैक टू होम, बैक टू गॉड। आप में से कितने लोग कृष्ण के साथ ऐसे बैठ के खाना चाहते हैं? सारे लोग? बड़े लालची हो आप लोग, गौ चरण के लिए जाना पड़ेगा। ओके। तो ऐसा करने के लिए
कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे आप कलकत्ता जाते हो, कोलकाता जाते हो, क्या करते हो? फ्री में जाते हो? अगर आप जाओगे रास्ते में उतार देगा टीसी आपको, टिकट दिखाओ जी। सर टिकट टिकट तो नहीं लिया हम जी, फ्री में जा रहे हैं हम तो, भगवान के भक्त हैं, उतरो यहाँ से। उतार देंगे आप, चालान होगा, आपको फाइन होगा। लेकिन अगर आप टिकट लेते हो, कहाँ जा रहे हो? सर हम कोलकाता हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं सर। ओके, टिकट दिखाओ। फर्स्ट क्लास का, यहाँ क्यों बैठे सर? फर्स्ट क्लास में आइए। सोचो हम ऐसा एक बोगी हो जिसमें 6 6 बार लोग खाने के लिए पूछते हो, मसाज करने वाले आ रहे हो, एसी कमरा हो, फर्स्ट एक एक बोगी पूरा जो नसीब में स्विमिंग पूल, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ हो। कल्पना कीजिए कितना आनंद का बोगी होगा। लेकिन अब जब बाहर खोल के देखते हो पता चलता है इंजन नहीं है उसमें। ऐसे बोगी का क्या करोगे? बोगी नहीं हो, बोगस है। सोच के देखो, फॉर फुल फैसिलिटी है लेकिन जा नहीं रहा है। ऐसे हमारा लाइफ चल रहा है, जन्म जन्म के बाद जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ, चलते जा रहा है हमारा, कहीं जा नहीं रहे हम लोग। ऐसे जीवन चल जा रहा है, इसी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। गति क्या है? जैसे मैं बोलूं प्रभु, इसमें सारी फैसिलिटी है, ग्रीन रूम है, बाथरूम है, विल प्रोवाइड फूड शेयर, क्लोथ यही है, सब कुछ, ये कमरे से बाहर मत जाना। बोले प्रभु जी ये नहीं रह सकते, भले दाल चावल खाएंगे पर थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए। कोविड में आपने सब कुछ झेला है ना? पहले बोलते थे घर में रहे, टेंशन फ्री रहे, खाए पिए, छुट्टी रहे। ऐसी इच्छाएं थी, 2 दिन की छुट्टी मिलती थी सैटरडे संडे। भगवान ने सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी कर दिया, बेटा 6 6 महीने घर के अंदर रहो। लोग कोविड में ये हालत था कि खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत पता किसको हुआ? जो नशा करते हैं लोग। बालकनी में जाके पूछते थे भाई है क्या, क्योंकि ये लोग स्टॉक में तो रखते नहीं है, समझा? तंबाकू स्मोक करने वाले स्टॉक में रखते नहीं है, तो पूछते थे भाई है क्या तेरे पास, पड़ा है क्या? तो कितना, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें इतना बोर हो गया था एक व्यक्ति कि उसने घर के सारे दाल को मिक्स कर दिया। फिर उन्होंने लाल वाला अलग निकाल रहा है, पीला वाला अलग, छिलके वाला अलग निकाल रहा है ताकि टाइम गुजर जाए उसका। तो ये जेल था, ऑलमोस्ट हम कैद थे, और पशु पक्षी सब घूम रहे थे। तो हम लोग ना ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत बड़ी नहीं है। इस फ्रीडम के लिए एक संघर्ष हुआ कि नहीं भारत में? पूरे हर संसार में ब्रिटिश सरकार जहां जहां थी वहां पर आपको फाइट करना पड़ा, तब जाके स्वतंत्रता मिली, राइट? तो उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो क्या है? भक्ति करना। भक्ति की एक्टिविटी कठिन नहीं है। जैसे आप लोग लेक्चर सुन रहे हो, आज मैं वही बताने वाला हूँ भक्ति कर्म होता क्या है। भक्ति के कर्म को आप करते जाओगे, ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 2 भगवत गीता में। भगवान बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये आनंद पूर्वक करा जाने वाला चीज है, और अव्ययम है, इसके करने पर खत्म नहीं होता। लेकिन प्रश्न आता है फिर लोग करते क्यों नहीं इसको? करते इसलिए नहीं कि इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का होता है? जिस चीज को आपको जिस चीज से फंसाया जाए। स्वतंत्रता का कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। आप हेल्दी फूड का एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं होता है। कहीं बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा दिखा है खिचड़ी रोज खाइए? कहीं नहीं मिलेगा। बर्गर का लगेगा, शराब का दुकान का लगेगा, मोटरसाइकिल का महंगी गाड़ी का लगेगा। कोई नहीं लिखा कि आप थोड़ा वॉक कीजिए, इसके लिए नहीं एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अच्छी चीजें खाइए, स्प्राउट्स खाइए, इस सबका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन आलसी हो गए हैं, तो स्प्राउट भिगवाना भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बना बनाया आ जाए, तो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। पर अच्छी चीजों का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। सारे नकली चीजों का एडवर्टाइजमेंट है, और आलसी बनाने वाले। प्रभु जी ये सोचिए, क्या जमाना था, लोग घरों में खुद खाना बनाते थे और खाते थे। किसी घर जाएंगे तो वो बना के खिलाए, होटल में कोई नहीं खाता था। जो लोग थोड़े बहुत गांव गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। हम अपने समय में, मुझे याद है कि मैं गांव जब जाता था तो मम्मी बोलती थी बेटा घर से निकलो तो खा के जाना चाहिए, रास्ते में पता नहीं क्या होगा। हम अच्छे से खा के निकले, मासी के घर गए, मासी जी ने बोला "अरे, मेरे बेटा इतने दिन बाद आए हो"। उन्होंने चूल्हे में चढ़ा दिया, परोठे वरोठे ये बना के खिला रही बढ़िया से।
तो रास्ते में कहाँ से खाने का मन ही नहीं करेगा। अब यहाँ से निकलते हो, अरे कुछ खिला दो, रास्ते में खा लेना किसी होटल वोटल में, जाओ कॉल कर देते हैं, रास्ते में जोमेटो वाला दे देगा आपको खाने के लिए, थोड़ा बहुत वो भी खाता है जोमेटो वाला, फिर आपको भी दे देगा थोड़ा सा। वहां जाओगे तो वो भी नहीं खिलाते हैं, आजकल गेट खोल के बोलते हैं हाँ क्या काम है, बोले मिलने आए थे, तो मिल लिया ना, आप जाओ। तो जमाना चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम कठिन जीवन जी रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट गलत हो रहा है। सुख का एडवर्टाइजमेंट है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, और सुख यहाँ संसार में नहीं है, सिर्फ सुख का इल्यूजन है। अमेजन से ले ये प्रोडक्ट A to Z, स्माइल ही स्माइल मिलेगा। अभी तक इतने प्रोडक्ट मंगाया आपने, आपके जीवन में सुख आया है? पैसे उल्टा खर्च हो गए, राइट। तो इसलिए भक्ति का कर्म जो है वो सुसुखम करता हूं। अभी प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप इस्कॉन में आप इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, राइट। तो पता प्रभुपाद जी ने क्या बताया, पूरा एंटायर मूवमेंट जो है इंटरटेनमेंट का है। आप बताना, मैं समझा दूंगा। कीर्तन कितने लोग को अच्छा लगता है, ओके। प्रसाद अच्छा लगता है, लेक्चर, दर्शन, आरती, धाम घूमना, वृंदावन जाना, परिक्रमा करना, गोवर्धन का दर्शन करना, क्या चीज कमी बताइए, क्या ऐसा चीज अब बोरिंग है। इवन एकादशी आता है ना, जैसा अनाउंसमेंट होता है टुडे इज एकादशी, हरि बोल भक्त लोग करते हैं, क्या हम माला करेंगे आज, इतना बढ़िया है पूरा एंटायर क्रिएशन। हाँ तपस्या है कहाँ, तपस्या के नाम पर हमें बस लगता है 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना। और 4 नियम पालन करने में एक ही चीज कठिनाई आती है जनरली, खाने पीने का, कि बाहर खाना है, मन करता है, प्याज लहसुन की चीजें नहीं मना है, लेकिन अब इतना वेराइटीज की चीजें मिलता है। मुझे नहीं लगता इस्कॉन के अलावा संसार में कोई ऐसा जगह होगा जहाँ इतना स्वादिष्ट व्यंजन प्रसाद मिलता होगा। एग्री। तो ये जो अंश मात्र है जो यहाँ चल रहा है, जो आपको यहाँ पर आनंद मिल रहा है ना, ये अंश है, और भगवान का जो धाम है वो सागर है, ओशन, तो वहां जाना है। तो व्हाट इज भक्ति कर्म, हम चर्चा करते हैं। जैसे एक सोल्जर यहाँ लड़ रहा, देख रहे हैं, बहुत कठिनाई होती है सोल्जर को, वो लड़कर हजारों हजारों लोगों को मारता है, और उसको क्या मिलता है, मेडल मिलता है, परमवीर चक्र, और बहुत सारे चक्र मिलते हैं, और कुछ पैसे भी मिलते हैं, और कुछ सुरक्षा भी मिलती है। कई बार वो मर जाता है तो उसकी समाधि बना देते हैं कई लोग, उसके नाम पर शहीद महारामा, ये नाम है फलाना विक्रम बत्रा शहीद, मार्ग बना देते, रोड बना देते, इतना ग्लोरी होता है। जबकि उन्होंने क्या किया, मर्डर किया जी, शूट किया, 1000 लोग को शूट करने वाला व्यक्ति को आप तो छोड़ोगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कसाब फसाब जो लोग थे, इन लोगों ने हजारों लोग को जो मारा, तो उससे हम लोग खुश हुए क्या, आज भी दुखी हैं। लेकिन वो हजारों लोग को मारता है तो सुखी हो जाते हैं। व्हाट इज दी, तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। एक व्यक्ति मारता था, मेडल ही मेडल दे देते हो, अवार्ड देते हो, राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हो। वैसे कोई व्यक्ति एक मर्डर कर दे तो उसको हैंग कर देते हैं, फांसी लगा देते हैं। हमने फांसी वाला चित्र ऐसा बनाया था कि घबराए नहीं। तो क्या है, जब भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, भगवान की अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, तो उसको भक्ति कर्म कहते हैं। इसको अकर्म भी कहा जाता है, भगवत गीता में भगवान अकर्म कह रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला, शास्त्र है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सारे शास्त्र हैं, इसके हिसाब से चलने वाला व्यक्ति जो है वो सुकर्म करता है, और जो अपनी मर्जी से करता है उसको विकर्म कहते हैं। वी मतलब उल्टा, राइट, सिंपल सा चीज है। और जो भगवान के बताए हुए अनुसार चल रहा है, भगवान के मार्गदर्शन में अथॉरिटी में चल रहा है, वो टोटली अकर्म है, वो भगवान की भक्ति है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। भगवान भगवद गीता में बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि योगी इज ग्रेटर देन द एसेटिक, ग्रेटर देन द इम्प्रिस्टिक, एंड ग्रेटर देन द फ्रूटिव वर्कर, देयरफॉर अर्जुना इन ऑल सर्कमस्टेंसेस बी ए योगी। जो भक्ति योगी होता है वो तपस्वी या मनोयोगी, है ना, तपस्वी अभी अधिक योगी, ये 6 चैप्टर 46 में बोल रहे हैं। और इस श्लोक के बाद आगे बोलते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गति अंतरात्मा। इस सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है,
जो मन में अपने मन में हमेशा मेरा ध्यान मत गति न अंतरात्मना, मेरे को अपने मन में हमेशा याद करता है। भजते माम, तो वो भजन करता रहता है, सबसे बड़ा योगी है अर्जुन की मान। ठीक है, अब देखिए दिमाग में योगा का मतलब क्या होता है। कई बार हेल्थ शोज बहुत होता है, आजकल बहुत सारे हेल्थ शोज हो रहे हैं। आप कहीं भी जाएगा ना, एक योगा सेंटर खोल लेते हैं। अब योगा सेंटर का मतलब नहीं पता लोग, योगा सेंटर सोचते हैं बस यही है योगा सेंटर। नहीं, आपको पता है पतंजलि योग क्या है? पतंजलि योग तो नहीं पता लोगों को। आप सोचते हैं जो 7-8 सांस क्रिया होती है पतंजलि योग, नहीं। पतंजलि योग से आप अपने सांस को इतना कंट्रोल कर लेते हो। पराग आत्मा, प्रत्यग्र आत्मा, दो टर्म होता है भगवद गीता में, 6 चैप्टर में इसका वर्णन है कि आप अंदर से इतनी एनर्जी लेते हो कि बाहर से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। नो फूड, नो वाटर, नो एयर, इस लेवल पर हो जाता है और कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है भगवान पर। पतंजलि योग का ये फायदा है। अब पतंजलि को याद क्या कर रहे हैं? पेट कम करना है, आंखें ठीक से दिखने लगे, है ना, हेल्दी हो जाए, और क्या करें? इंद्र तृप्ति। हेल्दी होकर करना क्या है? हेल्दी होकर करना क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। तब तो पतंजलि योग फेल हुए, पर्पस फेल हो गया। वहां क्या था? भगवान का ध्यान करना, राइट। ये कई बार मॉडर्न योगा हठ योग भी बोलते हैं, ऐसी तपस्या करना, जमीन में अपने आप को गाड़ देना, टेढ़ा बेढ़ा कर देना शरीर को। तो आसन, मेडिटेशन, ज्यादातर लोग इसी को सोचते हैं यही योगा है। कहीं भी योगा मतलब ये चित्र बना दो तो योगा है, ये योगा है। आपको लग रहा है दोनों का ध्यान लग रहा होगा भगवान पर? सोचिए, देखिए। एक योगा और भी है, मैं अभी सुना हूं, आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर मिलेगा आपको। वो योगा विथ वाइन। उसमें क्या होता है? ध्यान करना, ओ, ध्यान भटकेगा इसलिए बीच में थोड़ा पी लो, ओ। हम वैसे ही, मतलब उसका ध्यान कहाँ भटकेगा? उसका ध्यान कहीं रहेगा ही नहीं, भटकेगा क्या इतना शराब पिएगा तो? ऐसा योगा है। तो लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है योगा के नाम पर। दैट इज नॉट एट ऑल, वो योगा है ही नहीं। वो क्या? भोगा है, भोग है, धोखा है। योग शब्द जो है उसका मतलब होता है प्लस। पढ़ा ना हमने, घटाने को माइनस, योग मतलब जोड़ना। तो जुड़ना चाहिए, योग किसी से जुड़ना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ऐसी चीज से जुड़ना चाहिए जिससे आप जुड़ने के बाद अलग ना हो पाओ, दैट इज योगा। नहीं तो कनेक्शन टूट गया। जैसे आप पति पत्नी, भाई बहन, परिवार, बच्चे से संबंध रखते हो, योग हो गया, लेकिन एक दिन छूटना है तो योग कंप्लीट नहीं है, टेम्परेरी योग हुआ। ऐसा कनेक्शन कभी छूटे ही नहीं। तो वो भी परमानेंट होना चाहिए और आपको भी परमानेंट होना पड़ेगा, तभी योगा कैसा होगा? परमानेंट योगा होगा। तो भगवान परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है, कनेक्शन होना चाहिए, दैट विल बिकम परमानेंट योगा। ठीक है। तो आजकल टीवियों में ज़्यादा दिखाया जाता है योग ऐसा करो वैसा करो। कई बार लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, फिट होते हैं, दुबले पतले स्लिम होते हैं। आप कितनी मोटी हो गई माता जी, आप योगा क्यों नहीं करती? योगा नहीं है वो एक्सरसाइज है। योगा अभ्यास बोलते हैं जो कई लोग बॉडी के लिए करते हैं, आसन आदि हो, दैट इज नॉट योगा। लेकिन लोगों के दिमाग में यही है, ताकि क्या हो? इंद्र तृप्ति बढ़ जाए, है ना, ज्यादा इंद्र तृप्ति करे, स्त्री पुरुष संग करे। या कई लोग बोलते हैं कि लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए कि योगा सांस क्रिया करेंगे ताकि उम्र बढ़ जाएगी। कई लोग मिस्टिक पावर के लिए करते हैं। आपको पता है मिस्टिक पावर क्या होती है? जो सिद्धियां होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अणिमा, लंगिमा, महिमा, ईशिता, वशीता, काम वशीता, प्राप्ति, ये सब सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने सुना होगा वशीता सिद्धि। वशीता सिद्धि पता क्या होती है? कि आप यहाँ घर बैठे बैठे किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वुडू का नाम सुना? वुडू, ब्लैक मैजिक। आपके जैसा एक पुतला बना देंगे, आपका बाल वाल कुछ लपेट देंगे कपड़ा, और यहाँ पर उसका कान मरोड़ोगे ना, आपको वहाँ दर्द होगा, कहीं बैठे हो भारत में, इतना खतरनाक है।
ऐसी भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं कई लोग। काला जादू बहुत फैला हुआ है पूरे संसार में। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करके क्या करोगे? जैसे अणिमा सिद्धि है, अणु के समान बन जाओ। महिमा सिद्धि है, हनुमान जी से बड़े बन गए थे। हनुमान जी की 50 सिद्धियां है उनके पास, वो देते भी हैं। तो अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लंगिमा सिद्धि, हल्का हो गया, उड़ने लगे, लंका चले गए। प्राप्ति सिद्धि, यहां से बैठकर आप सोचोगे कि किसी बीकानेर की दुकान से समोसा उठा लूं, समोसा उठ जाएगा। स्विस बैंक से नोट निकाल लो, पर वो टेम्परेरी लिए आएगा। काम वशीयता सिद्धि, आदमी अपनी मर्जी से किसी प्लैनेट को भी हिला सकता है, सोचो ऐसी सिद्धियां होती हैं। प्रकाम्य सिद्धि होती है, अपने आप को विस्तार कर सकता है, 9 रूप बना सकता, अलग अलग जगह में खड़े हो सकता है। ऐसी सिद्धियां होती है। ऐसी सिद्धियों के लिए कई लोग करते हैं। पर ये भी क्या है, आपके आप मर गए, खत्म हो गई सिद्धि, जीरो। कुछ लोग ये भी करते हैं, ये पता नहीं कौन सी सिद्धि है, हठ योग कहते हैं इसको। मैं 2012 में कुंभ मेला गया था, तो वहां पर हम लोग बड़ा मजा आता है अलग अलग खेमे में जाके देखने की किस टाइप के लोग हैं। तो एक व्यक्ति मिला, ऐसा हाथ रखा 20 साल तक, ऐसे हाथ रखा, कितना मतलब तपस्या किया, सोचे ऐसे हाथ रख के मिलेगा क्या, मुझे समझ नहीं है। लेकिन उससे क्या मान सम्मान मिलता है। तो वो जब गाड़ी से उतरा, उसकी बड़ी स्कॉर्पियो थी, ऐसा हाथ रखा था। जब उसने दरवाजा खोला ना, मुझे किसी ने बताया वो 20 साल से एक आदमी आ रहा है, ऐसे रखा। बोला चलो देखते हैं भाई कैसा दिखता है, क्या होता है, सही में रखा है या झूठ है। जैसे दरवाजा खोला ना, उससे इतना धुआं निकला ना गांजे का, एक हाथ से गांजा पी रहा था, निकल रहा हाथ लेके निकल रहा है। अब ये हट हो गए, दिमाग हटा हुआ उसका, राइट। तो क्या चीज योगा नहीं है? एक्सरसाइज योगा नहीं है, बॉडी शेप बनाने की, हेल्थ सेंसिटिफिकेशन योगा नहीं है, लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना योगा नहीं है, मिस्टिक पावर, ये सिद्धियां प्राप्त करना योगा नहीं है, और रिनंसिएशन, ये सब योगा नहीं है। तो योगा है क्या? योगा मीन्स कनेक्शन, जॉइन योर एक्टिविटीज एंड सेंसेस टू द लॉर्ड। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक मतलब होती है इंद्रियां, ईश मतलब कंट्रोल। तो भगवान का नाम ऋषिकेश, ऋषिक ईश, ऋषिकेश। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है। हम कौन? ऋषिकेन। हम क्या है? इंद्रियों के ये न मतलब नौकर है। हमारी इंद्रियां बोलती हैं खा लो, सो जाओ, देख लो। जैसे मान लीजिए इधर, जैसे आपको बोले ना इस तरफ मत देखना, अब लगता है वो तो देखना ही देखना है, नहीं। हमारी इंद्रियां बोलती उधर ही देखो, उधर ही देखो, उधर ही देखो, देख लोगे जल्दी से एक बार। हमारी इंद्रियां हमको चलाती हैं, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। देखो, आपको ये चीज बोल के करना है, 4 दिन चलता है बस। हाँ, जब काफी स्टूडेंट्स भी बैठे हैं उनको पता है, टाइम टेबल बनाते हैं कितने दिन चलता है? 4 दिन 5 दिन पर टाइम टेबल सब बिगड़ जाता है। टू डू लिस्ट बनाते हैं, सब बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपनी सेंसेस को भगवान से जोड़िए, क्योंकि सेंसेस भगवान की है। ठीक। तो 4 प्रकार के योग होते हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना, यानी अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देना। ज्ञान योग क्या है? अपने मन को भगवान से जोड़ना। ध्यान योग क्या है? अपनी बुद्धि को जोड़ना। लेकिन भगवद गीता में चैप्टर 3 वर्स नंबर 43 में बोलते हैं भगवान, बोलते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रभ्यो परमन। इंद्रियों से परे क्या है? मन। उदाहरण के लिए देता हूँ, जैसे स्लाइड चेंजर है, ये मैटर है कि नहीं? ये अपने आप में कुछ इसके अंदर चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। इसको यहाँ रख के चला जाऊंगा 1 करोड़ साल तक, ये गल वल के खराब हो जाएगा, पर हिलेगा नहीं अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन मेरा हाथ इसको हिला रहा है। इंद्रियाणी प्राण्याहुर, यानी वस्तुओं से शक्तिशाली इंद्रियां, हाथ है। इंद्रियभ्य परम मन, इंद्रियों से शक्तिशाली मन है। मन बोल रहा है उसको उठाओ, हाथ उठा रहा, हिला रहा है। बोलते हैं मन बुद्धि परतस्तु सह, मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि बुद्धि है। मान लीजिए गर्म होता तो मन, बुद्धि क्या बोलता? मन बुरा पकड़ लो, बुद्धि क्या बोलती है? नहीं नहीं, गर्म है, मत पकड़ना। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है। आपके जीवन में हुआ होगा, जितने प्रभु जी से या जितने लोग वर्किंग हैं, कभी कभी ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। आज छोड़ो, ऑफिस नहीं जाता, बोले यार छुट्टी लग जाएगी, 1000 रुपये कट जाएंगे, 4000 कट जाएंगे, 10,000 कट जाएंगे,
कैलकुलेशन करते हैं, इतने खर्चे हैं, बुद्धि सब बताती है आपको। आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, थोड़ा बहुत अच्छा फील भी नहीं कर रहे तो फिर भी जाते हैं। तो मन बोलता है मत जाओ, मन से शक्तिशाली बुद्धि है तो बुद्धि बोलती जाओ। स्टूडेंट समझ जाएंगे जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज में, एग्जाम के समय मन करता है सो जाओ, कहीं मन करता है मूवी देख लो, कभी लगा घूमने चले जाओ, तो बुद्धि की बोलती नहीं कल पेपर है, फेल हो जाओगे, थोड़ी पढ़ना है मुझे, पढ़ने लगे। जिसकी बुद्धि तेज नहीं होती, छोटा बच्चा, उसको माँ बाप की बुद्धि की जरूरत पड़ती है, अपने आप नहीं कर पाते। तो इसलिए वस्तुओं से शक्तिशाली इंद्रियां, इंद्रिय से शक्तिशाली मन, मन से शक्तिशाली बुद्धि, पर बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा होती है। बुद्धि पर तस्त सह, वो जब आत्मा ही कनेक्ट हो जाएगा भगवान से, वो प्योर हो जाएगा, तो उससे नीचे बुद्धि, उससे नीचे मन, उससे नीचे इंद्रियां, तो सब चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। पावरफुल व्यक्ति आपके कंट्रोल में है तो उसके नीचे वाले सब है। मोदी जी आपके कंट्रोल में आ गए मान लीजिए, तो पूरी भारत आपके कंट्रोल में, आसान हो जाएगा, राइट? ओके, सबसे अच्छा विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन सबसे अच्छा कौन सा होगा? कौन बता सकता है? ये बता सकता है ना? क्योंकि बनाने वाला है, आपको नहीं पता है, आपको इसके फ्लॉज नहीं पता है। जिसने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल बनाया ना, उससे ज्यादा नहीं जानते हो आप यूज करते होगे, हो सकता है आप 90% जानते होंगे, लेकिन 100% वो जानता है जो बनाया है, वो भी कभी कभी नहीं भी जानता, लेकिन यहाँ पर जानते हैं। तो ये व्यक्ति बिल गेट्स जो ऑथर ऑफ विंडोज वो जानता है। वैसे ही भगवान योगा बनाए हैं, और भगवान बोल रहे हैं चारों योगों में बेस्ट क्या है? क्या बोल रहे हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशम मत्कतिरंतात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। एंड ऑफ ऑल योगीज, the one with a great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and render transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga, is the highest of all, that is my opinion. भगवान बोल रहे हैं मेरे मत से उससे बड़ा कोई नहीं है। किससे बड़ा? जो मन में अपने आप को रखता है हमेशा, मत गतिर अंतरात्मना। ठीक है, फिर बाकी योगा क्या है? वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, लैडर है। जैसे आप लोग मंदिर में चढ़ते हैं, सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों के बिना चढ़ेंगे तो तकलीफ होगी, सीढ़ियां रहती हैं। मंदिर में जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, कई बार उतना डिस्टेंस है, बीच में गैप है, पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, आप 40-50 सीढ़ियों से ज्यादा चढ़ जाते हैं। लेकिन मंदिर में जाने का, एक सीढ़ी किए तो एक फ्लोर आया, कुछ सीढ़ियां और किए तो दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। तो पहली सीढ़ी जो होगी कर्म योग, फिर हो गया ज्ञान योग, फिर होगा ध्यान योग, फिर टॉप जो टेम्पल हॉल है वो क्या हो गया? भक्ति योग। तो ये सीढ़ी से जाने का तरीका, जो हेल्थी वो चल जाते हैं, और जिनको हेल्थी बनना चल जाते हैं, और जिनके घुटने जवाब दे गए, नमस्ते बोल दिए, क्या करोगे? उनके लिए क्या है? मंदिर में कोई सुविधा है ना? लिफ्ट, जानते हो कहाँ पर लिफ्ट? 4 नंबर गेट के पास लिफ्ट है, लिफ्ट से जा सकते हो। लिफ्ट में करना क्या होता है? आपको बटन दबाना होता है 2 या 3 बार बस, और ऊपर चल जाते हो। सोच कितना बढ़िया है अगर देखा जाए। अगर लिफ्ट हो कि बटन दबाए खुल गया, बटन दबाए अपने आप जा रहा है, बस खड़े हो, वो खड़े होना है, बैठ भी सकते हो, लेट भी सकते हो, पहुंचा देगा, खुला और बाहर, पहुंच गए डेस्टिनेशन तक। ये ज्यादा इजी है। तो रूपा जी बताते हैं ये भक्ति जो है डायरेक्ट प्रोसेस भी है, आप लैडर से भी जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो। डायरेक्ट जाने के लिए कुछ करना, आज ही से शुरू करो तो भक्ति, आप भक्ति योग में चले गए। बाकी में करना क्या हो रहा था? प्रोसेस फॉलो करना पड़ा था। कर्म योग पूरा होगा तो आपको ज्ञान योग शुरू हो जाएगा, ज्ञान योग कंप्लीट होगा तो ध्यान योग शुरू होगा, और ध्यान योग कंप्लीट होगा तब जाके भक्ति योग आएगा। लेकिन दूसरा प्रोसेस भी है कि डायरेक्ट भी जा सकते हो। अब डायरेक्ट जाने का है आपके पास ऑप्शन, कौन जाएगा? आप बोलोगे प्रभु जी हेल्दी रहने के लिए, नहीं, आपका हेल्थ खराब नहीं होगा लिफ्ट से, ठीक है, भले आप क्यों ना बर्गर खा लें। व्हाट इज भक्ति योगा? भक्ति योग का मतलब क्या है कि
that yoga which reestablishes our love for Krishna is called भक्ति योगा। हमारा संबंध भगवान से दोबारा बनाना योग है, खोया हुआ संबंध वापस बनाना है। ऐसे नहीं कोई नया चीज करने जा रहे हैं, हमारी याददाश्त चली गई है। नहीं तो क्यों अच्छा लग रहा है सब चीजें, बताइए। भगवान की भक्ति, चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, डांसिंग, प्रसाद, अच्छा क्यों लग रहा है आपको? आर्टिफिशियल लगना चाहिए। एकाएक नेचुरल कैसे लगने लगा? पहली बार में अच्छा क्यों लग रहा है? और आप में से कितने लोग हैं जो एक भगवान का नाम का जप करते हैं? हाथ खड़ा करो, आप मुझे बताइए। आप में से कम 1 साल से कोई लोग जो 1 साल से कर रहे हो, हाथ खड़ा करो। 1 साल कम से कम हो गया, ज्यादा ज्यादा जितना भी हो गया, 1 साल से कर रहे हैं, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे। अगर ये आर्टिफिशियल चीज होती तो छोड़ देते। ये जरूर अच्छी चीज है, इसलिए अभी तक चल रही है। ठीक, तो इसलिए अगर हम भगवान के अंश हैं तो नेचुरली भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। जैसे कि चुंबक से लोहा आकर्षित हो जाता है नेचुरली, कुछ करना नहीं होता, ऐसी जीवात्मा भगवान से आकर्षित हो जाती है। कब कब नहीं हो पाता है? चुंबक अगर लोहा को चिपकाना चाहे तो कभी कभी लोहा नहीं चिपकता, किस कारण से? जंग लग जाता है उसमें, रस्ट। क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसको रब करते हैं, उसका रस्ट निकाल लेते हैं, अपने आप ऊपर आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये मूर्ति कैसे बनती है? पत्थर को एक दिन रख के चले आते हैं, सुबह आते हैं मूर्ति बन जाती है? नहीं, वो कैसा बनाता, वही पूछ रहा था। छैनी और तोड़ी से अपने सिर पर, अपने सिर पर नहीं, हाँ मुझे गलत आंसर दे दिया। इतना बड़ा पत्थर, उसमें अनवांटेड पत्थर को निकाल लेता है तो मूर्ति बन जाती है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी अनवांटेड चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, आसक्ति, झगड़े, झंझट, दुनिया भर के प्रजल्पा, निंदा, चुगली। इस सब में इस सब को निकाल दोगे ना, आप प्योर वैसी हो, नेचुरली कनेक्शन हो जाएगा। जैसे चुंबक से रस निकाल लेते हैं, पत्थर से एक्स्ट्रा पत्थर निकाल लेते हैं तो मूर्ति बन जाती है, चुंबक उसको लोहे को खींच लेता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर से भी अनवांटेड चीज निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अनवांटेड चीज क्या है? लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य। ये चला जाएगा तो क्या होगा? अपने आप सब कुछ हो जाएगा। राइट, कोई नहीं चाहता, हम चाहते हैं रिमूव हट जाए। जैसे आपके शरीर में बीमारी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए हेल्थ का, शरीर में फोड़ा है, आप क्या करते हैं फोड़े को? अरे मेरा फोड़ा अच्छी रहना, जिंदगी भर अच्छी रहना, फोड़े को पाल के रखते हैं। डॉक्टर साहब बोलते कुछ करो भैया, उसको काटना पड़े, काट दो जितनी जल्दी, बहुत दर्द करता है। तो आपने जो संसार में जो समस्याएं हैं उसको आप छोड़ना चाहते हैं ना हम। आप में से कौन चाहता है कि क्रोध मेंटेन रहे? नहीं चाहते, चाहते हैं? जो नहीं, जो चाहते हैं बताइए, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम लोग सब अभी एंगर मैनेजमेंट का एक सेमिनार करेंगे तो भर जाएगा पूरा हॉल, भाई हमारे बहुत गुस्सा आता है, कैसे कंट्रोल करें। नहीं, एक हमारा सेमिनार होता है, हम लोग कराएंगे, डेंजर इन एंगर, शायद पहले किया था हमने, किया था ना फर्स्ट वाला। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, सर बहुत बीमारी, कुछ बीमारी निकाल दीजिए। तो बोले आपको कैंची से काटना पड़ेगा। हाँ जी काट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। या आपका हाथ खराब हो गया जी, गैंग्रीन हो गई है, हाथ काटना पड़ेगा, काट दीजिए, नहीं तो पूरा शरीर काटना पड़ जाएगा। राइट, ऐसी हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अनवांटेड चीज है, जिनको निकालना है। ठीक, और जैसे कि गोल, जीवन का लक्ष्य, हमें चाहिए, एक जगह जाना चाहते हैं, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, अगर वो पहुंचने का रास्ता में पता चल रहा है, लक्ष्य का क्लियरिटी हो जाए तो हम जाना जाएंगे। लेकिन सारे रास्ते जो हैं एक ही लक्ष्य करने ले जाते हैं, है ना? जैसे मैंने बताया था, जंक्शन में अगर आप टिकट कलकत्ता का लिए और ट्रेन में बैठ गए बॉम्बे के, और टीसीआई पूछे भाई साहब ये टिकट तो आपका कलकत्ता, तो क्या हुआ, ट्रेन तो जा रही है ना कलकत्ता। तो कलकत्ता नहीं जा रही भाई, आपको उतरना पड़ेगा। नहीं नहीं, ट्रेन को मोड़िए, हम जाएंगे। नहीं, सारे रास्ते कलकत्ता नहीं जाते, तो जो रास्ता जाता है उसी में जाना पड़ेगा। सारी ट्रेन नहीं जाती, राइट, उसी ट्रेन में बैठना पड़ेगा।
तो इसलिए एक ही रास्ता है भगवान के पास जुड़ने का, एक ही रास्ता है अनर्थ को खत्म करने का, एक ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, वो है भक्ति योग। क्या भक्ति योग हम फैमिली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पूरे संसार में ब्रह्मचारी सन्यासी की संख्या 0.001% है। ठीक। अर्जुन कौन थे? सन्यासी, गृहस्थ थे। अर्जुन को शिक्षा कहां दी गई थी भगवत गीता के, बताइए? युद्ध भूमि में सेनोरभ्योर मध्य, दोनों तरफ सेनाएं। शंख बज गया, शंख बजने का मतलब क्या होता है? कोई अपना भाला फेंक सकता है, गदा फेंक सकता है, बाण मार सकता है, राइट? उसके बीच में क्लास चल रही होता। सोच लीजिए कि यहाँ पर गेट के पास जॉम्बिस खड़े हो आपको मारने के लिए, और दोनों ऐसे कर रहे हो, सब लोग हम अंदर घुस के मारना चाहते हैं सबको, ठीक है? और यहाँ पर भगवत गीता क्लास सुन पाओगे आप? पीछे देखते भाई आवाज आता, खुल गया भाई, खट से आवाज दिया कि चिट्ठा नहीं, खुल गया खुल गया खुल गया, आपका ध्यान नहीं रहेगा। और आपको एक ही बार बताया जाएगा, दोबारा नहीं बताया जाएगा। 45 मिनट बताएगा अर्जुन को, दोबारा नहीं बोले कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, भीष्म पितामह की तरफ ध्यान था मेरा, थोड़ा दोबारा बताएंगे क्या? तो चुपचाप युद्ध करो, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। कृष्ण ने एक बार बताया। कब बताया? सुपर एंजाइटी, निर्णय ले नहीं पा रहे थे, युद्ध करूं न करूं। भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण दोष आ गया, मेरे हृदय की दुर्बलता आ गई मुझे। आई डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। श्रेय शान निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए श्रेय क्या है ब्रूहितन में, बताइए। शिष्यस्थाम शादिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, प्लीज टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। अर्जुन सन्यासी नहीं थे, ग्रस्त थे, वॉरियर थे, और युद्ध करने बोल रहे थे, छोड़ने नहीं बोला गया था। इसका मतलब ग्रस्त जीवन में भी हम क्या कर सकते हैं? भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो अर्जुन कर सकता है युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में उन्होंने एक प्रकार से उपदेश लिया, वही कर्म करने के लिए उनको बोला ही नहीं, बोला कि चलो चलो, वो तो उल्टा संन्यास लेकर भागने वाले थे। उनको क्या बोला? नो 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 नो, तुम यही युद्ध करो, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार अर्जुन, फल का कदाचन। तो इसलिए ग्रस्त में भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा समस्या क्या है? टाइम नहीं है हमारे पास। लोग बोलते टाइम नहीं है, बुरा बात मानिए, सही में आपके पास टाइम नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप हो सकता है बाहर जाओ, आज ही हरी बोल हो जाए। समय किसके पास है? रूपा जी, किसी ने कहा कि ये तो रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, बुढ़ापे में करा जाएगा। रूपा जी बोलते हैं बुढ़ापा किसको कहते हैं? तो कहते हैं बुढ़ापा उसको कहते हैं जो बहुत मृत्यु के निकट हो। बोले आप बता सकते हो कि आप मृत्यु के निकट नहीं हो? वो ट्रेन में था व्यक्ति, वो डर गया, हो सकता है ये लास्ट जर्नी हो आपकी। बोलता है कुछ ज्ञान दीजिए स्वामी जी जल्दी से। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। हमने पढ़ा था मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी, एनी टाइम, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। मरने वाला व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाता है कि मैंने पैसा यहाँ रखा है, इतना पैसा रखा है, इतनी प्रॉपर्टी रखी है। कोविड में ऐसी हालत हो गई थी, लोग एडमिट होके जा रहे हैं हॉस्पिटल, पीपी किट करके कौन आ रहा है, क्या लगा रहा है इंजेक्शन, कुछ पता नहीं चलता था, चेहरा ऐसे। और आप वहां पे एडमिट हो, और वहीं से जला भी जाते हैं, आपके घर वाले भी नहीं देख पाते आपको, आप मरे कि कौन मरा है, आपका क्या क्या शरीर का अंग निकाल ली, किसी को नहीं पता, वापस ही नहीं आ पा रहा था। तो वो सब लोग तो क्या सोचे थे? ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, हाँ जब बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, तब चैंटिंग करूंगा। नो सर, गलत फहमी में हो। सबके पास समय है, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं सबके पास समय है, पर हम लोग को समय किसको देते हैं? टीवी को, इंटरनेट को, फालतू के न्यूज को, प्रजल्पा को, निंदा चुगली को, इसको समय देते हैं। आपको याद है जब पुराने जमाने में, लोग जानते होंगे, एक फ्लॉप शो आता था, फ्लॉप शो, जसपाल भट्टी का शो आता था। उसमें ना वो लोग दो औरतें थी, वो बात बात कर रही हैं,
अरे 1:30 बज गया, हमारे चुगली का टाइम हो गया है। तो 1:30 बजे टाइम बना रखा, 1:30 से 2 लोग डेली चुगली करते हैं। आप देखो, आपने मोबाइल में आप ना पेरेंटल वेलबींग करके आता है, आपके मोबाइल में एक ऐप आता है, गूगल के साथ ही आता है, हर मोबाइल में होता है। उसको ऑन करना, उसमें देखना रोज आप कितना समय यूज करते हो और कौन से ऐप में कितना करते हो। एक सर्वे में बताया गया इंडिया का, सोशल, एक हम सेमिनार करते हैं डिटॉक्स सोशल मीडिया करके, उसमें बताते हैं एवरेज इंडियन 7 घंटे स्पेंड करता है, 7 आवर्स सोशल मीडिया में। उसमें से आधा घंटा यूजफुल होता है बस, बाकी 6.5 आवर जो होते हैं वो सिर्फ फालतू चीजों में वेस्ट कर रहा है और पूरा टाइम नहीं है। आपको पता है भगवत गीता पढ़ने में कितना समय लगता है? एक श्लोक ट्रांसलेशन और उसका परपोट 3 मिनट से 5 मिनट। कोई यहाँ पर बोल दे कि मेरे पास 3-5 मिनट नहीं मिलता डेली, इम्पॉसिबल है। बच्चा हो बूढ़ा हो, हर व्यक्ति के पास 5 मिनट मिलता है। लोग बोलते जी सांस लेने का टाइम नहीं है जी, मतलब सांस क्यों ले रहे हो? कौन इतना फोर्स कर रहा है सांस लेने के लिए? तो क्या किया जाए? समय नहीं है हमारे पास, नहीं समय है, हम चाहें तो कर सकते हैं। क्या करेंगे? अच्छा एक बताइए, कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है, वो जो सड़क पे जो डॉक्टर बैठा रहता है उसके पास, हॉस्पिटल, ठीक है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम पहले मानते हैं कि हम बीमार हैं, नहीं? सबसे पहले मानना पड़ेगा तो हॉस्पिटल क्यों जाओगे? जैसे एक डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब पूछो, डॉक्टर साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, हम तो घूमने आए थे आपके पास। पागल हो गए बोले, पागल लोग नहीं है। आप बताओ आप कैसे हो? आओ आपका नब्ज चेक करते हैं, बोले तो पागल ही आदमी हो गया। भैया मनोचिकित्सक डिपार्टमेंट उधर है, जाओ। सबसे पहला क्या होता है? हम बीमार है, मानना पड़ेगा। हाँ मैं भी, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे फीवर है, मुझे खांसी काफी दिनों से हो गया, मुझे बीमारी फील हो रही है। फिर क्या करते हैं? हॉस्पिटल ढूंढते हैं, क्लिनिक ढूंढते हैं। अगला क्या होता है? राइट डॉक्टर भी चाहिए। गले में दर्द है, आंख वाले के पास थोड़ी जाओगे, नहीं जाओगे ऐसे करके। डॉक्टर साहब, जैसे एक व्यक्ति आता है डॉक्टर को दिखाने, बोले सर में दर्द है मेरे। तो बोले कपड़े खोल के लेट जाओ। बोले तुम पागल हो गए, सिर में दर्द है, कपड़े क्यों खोलो? बोले डॉक्टर मैं क्यों तुम हो, जाओ कपड़े खोल के लेट जाओ। अंदर जाता है, चेंज रूम रहता है, वहां पर देखता हूँ बहुत सारे लोग कपड़े खोल के लेटे हुए हैं। बोलते भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलते पता नहीं जी, हमारे तो आंख में दर्द था, किसी बोलता कान में दर्द था, डॉक्टर पागल ही लगता है, जो आता कपड़े खोल के लेट जाओ। तो बोलता है ये, एक आदमी ना बेंच के अंदर घुसा रहता है, बोले तुमको क्या हो कपड़े खोल के लेटे हुए हो? बोले सर मैं तो पोस्टमैन हूँ। मैं बोला तुम्हारा लेटर आया? तो बोलते कपड़े खोल के लेट जाओ। तो राइट डॉक्टर भी होना जरूरी है, राइट। आपको जिसका इलाज कराना वो डॉक्टर होना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाओ आंख दिखाने के लिए। मैं अपने एक अनुभव बताता हूँ, आपको भी इसका फायदा मिलेगा। मेरे ना रात में कभी ना कीड़ा काट दिया था, कहीं मैं बैठ कर जब कर कभी काट दिया होगा, बारिश का मौसम था, तो मेरे आंखों में स्वेलिंग आ गई। तो एक हॉस्पिटल, रॉकलेट हॉस्पिटल, वहां गया मैं। तो एक मित्र ने कहा कि इस डॉक्टर साहब आ रहे हैं, दिखा देंगे। तो मैंने वहीं पर बेंच पे बैठ के वेट कर रहा था, वहीं देख लिया। उसने हाँ कागज में लिख के दिया, बोले ये दवाई ले लेना, हो जाएगा ठीक। और ना क्या करो, गर्म से थोड़ा सिकाई करो। तो मैं कमरे में गर्म सिकाई करो तो सूजन बढ़ता जा रहा है उसका। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरे कई मित्र हैं एम्स के, उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये डॉक्टर को दिखा लीजिए, ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई स्पेशलिस्ट के पास गया, पता उसने क्या बोला, ये क्या हुआ था? बोला कीड़े ने काट दिया। बोले कीड़े काटने से इतना नहीं होगा, सबसे पहले उसने बोला, थोड़ा बहुत होगा स्वेलिंग। तो आपने कुछ किया इसके साथ, ट्रीटमेंट लिया? मतलब सिकाई किया? तो किसने बोला? मैंने बोला कि डॉक्टर ने कहा रॉकलैंड। बोल तो पागल है, उन्होंने बताया इससे ऊपर जब भी चोट लगती है सिकाई नहीं करते हैं। आप देखना दांतों में कुछ ऑपरेशन होता है, आपको ठंडा खिलाया जाता है, बर्फ रगड़ा जाता है, सिर पर चोट आता है। गर्म करने से या फूलता है, सब चीजें सूजन बढ़ेगी। आंखों में कभी नहीं करना चाहिए बोले, आंखों में ठंडा पानी अच्छा होता है, गर्म पानी नहीं। अब देखिए वो गलत डॉक्टर मिल गया ना मुझे, मेरा नुकसान हो जाता। अगर मैं उससे ट्रीटमेंट लेता रहता तो आंख ही निकाल लेता। बोले सर ये चेंज कर दो, आंख ठीक नहीं लग रहा होगा। तो डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए।
फिर वो डॉक्टर बोलता है कि सर आपको ये नहीं खाना, खट्टा मत खाओ। पुराने जमाने में बोलते थे, आपको याद है कि खट्टा मत खाओ, परहेज करो, तला हुआ मत खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी तो सारे डॉक्टर बोलते हैं, सब खाओ जी, सब चलता है, आप खाते रहोगे तो आते रहोगे। फिर आपको फिर बोलता है ये मेडिसिन लो और अप्लाई करो। ये प्रोसेस है, ठीक है, ये याद रखना, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पहला क्या है? एक्सेप्ट करना कि मैं बीमार हूं। दूसरा, राइट हॉस्पिटल, राइट डॉक्टर, कुछ चीजें परहेज और कुछ ट्रीटमेंट। ओके, तो हमारा डिजीज क्या है? थ्री फोल्ड मिजरी, फोर फोल्ड मिजरीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। याद कीजिए, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, आधिदैविक, आध्यात्मिक। याद आ रहा है? 3-4 बार बता चुका है इसको। कैलामिटीज जो होती है वो सब कुछ। ओके, राइट हॉस्पिटल क्या है? आपको राइट हॉस्पिटल चाहिए। अगर राइट हॉस्पिटल नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। राइट हॉस्पिटल ये है हमारा मंदिर, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है क्योंकि स्पिरिचुअल बीमारी है, ठीक। और हम लोग आते हैं, अच्छा घर में भी बना सकते हो मंदिर, घर में भी हॉस्पिटल खोल सकते हो, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, ठीक। आजकल लोग जाते हैं अपने मानसिक बीमारी, चिंताओं का, समस्याओं का समाधान किसी चीज से ढूंढना चाहते हैं। पार्लियामेंट में ढूंढेंगे, टीवी में ढूंढेंगे, इंटरनेट पर ढूंढेंगे, मूवी में ढूंढेंगे, ताजमहल घूमने जाएंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो एनीवे, तो एमटीवी, जी टीवी जो जितना बर्बाद किया हमको, क्रिकेट ने जितना बर्बाद किया भारत को, उतना अंग्रेजों ने नहीं किया। टीवी और क्रिकेट ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया भारत को, सबसे ज्यादा। एनीवे, तो हमें राइट हॉस्पिटल जाना है। राइट हॉस्पिटल जो है वो भगवान है, जहां भगवान निवास करते हैं वो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। राइट डॉक्टर चाहिए। अगर राइट डॉक्टर नहीं होगा तो भी गड़बड़ होगा। तो राइट डॉक्टर के लिए हम, इससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं संसार में, श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम पढ़ रहे हैं, राइट। वो 1 मिनट में सारा चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की किताबों में सारा आंसर दिया हुआ है। ओके, फिर वो बोलता है कि कुछ चीज त्यागना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। बोले जी हम अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं सर, इसके बिना आप मर जाओगे। अगर आपको, जैसे लोग बोलते हैं सर प्याज लहसुन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और डॉक्टर लिख के देते ना कि प्याज लहसुन खाओगे तो बेटा मर जाओगे। प्याज लहसुन वर्ड भी भूल लोगे, तो प्याज लहसुन बोलोगे तो उसको गोली मार दोगे, क्योंकि आपको डर लग रहा है मर जाओगे। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे हो, डॉक्टर बोल रहा था छोड़ दोगे। तो मीट ईटिंग सबसे पहला है। मांस, मछली, अंडा, ये मसूर की दाल में घोर तमोगुण होता है, उसको त्याग देना चाहिए। और अ, और भी जैसे प्याज लहसुन है और कई खाने की चीजें होती है जो तमोगुणी होती है, तो भक्तों के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, दया खत्म हो जाता है हमारे अंदर से दूसरों के प्रति। गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। जुआ खेलने से झूठ बोलते व्यक्ति, ट्रूथफुलनेस चला जाता है। इंटॉक्सिकेशन, शराब, शराब पीने के अंतर्गत चीजें आती हैं, जैसे चाय पीना, कॉफी पीना। एक चाय के कप 4 बीड़ी के बराबर होता है। 4 बीड़ी को स्मोक कीजिए, जो इंजर हो गया बॉडी, वो 1 कप चाय में हो जाएगा। कैफीन उसमें भी होता है। खासकर एक रिसर्च में बताया गया है, चाय में दूध मिलाते साथ और टॉक्सिक हो जाता है और कैंसर जैसे बीमारी पैदा करता है, राइट। शराब आदि बियर वगैरह सब पीने वाला तो है ही नहीं। दुकान में ऐसी भीड़ लग रही थी जैसे पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं फ्री में मिल रहा हो, ठीक। उसके बाद इससे क्या होता है, तपस्या भंग हो जाती है। इलिसिट सेक्स, पर पुरुष पर स्त्री गमन, इससे पवित्रता खत्म हो जाती है। ओके, अब अप्लाई करना है ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट क्या है? ABCD। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। आप देखिए, ए फॉर एसोसिएशन क्या होता है, यानी जैसे आप चाहते हो अपने आप को बनाना, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, राइट। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। नहीं, आप जिसके साथ रहने लगते हो वैसे बन जाते हो। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, शराबी के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, कॉकटेल मॉकटेल सब बना बना के पिलाएगा। अब शराबी बन जाओगे, फिर बोलेगा भाई मैंने तुझे 1 साल से पिला रहा, तू भी पिला। अब आपको आदत पड़ चुकी है।
ये ड्रग बेचने वाले पता क्या करते हैं, शुरू में फ्री में देते हैं, ले तू भी नमक सूंघ ले, सूंघता बढ़िया लग रहा है जी, फिर कुछ दिनों के बाद वो ढूंढता रहता है ड्रग कहाँ है, ड्रग कहाँ है। अगर पता आईटी में, हम लोग आईटी के पास प्रीचिंग करने जाते हैं, आईटी के अंदर ज्वालामुखी हॉस्टल में जाते हैं प्रीचिंग के लिए, विश्वास नहीं होगा, 27% लोग ड्रग लेते हैं स्टूडेंट्स। अपने बच्चों को आईटी में एडमिशन कराना चाह रहे हो ना, अगर उसको कल्चर नहीं दोगे ना, वो पक्का ड्रग लेगा। 27% लोग, हमने देखा लोग, और अभी तक हमने 650 से ज्यादा लोगों को ड्रग से बचाया है, वहां पर लोग निकाला है। एक माता जी है, एक लड़का था, हम लोग प्रीचिंग के लिए जाते थे, तो उनकी मदर ढूंढते ढूंढते काफी रो रही थी। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं, तो बोले मेरा बेटा खो गया, यहाँ पढ़ता था, ज्वालामुखी हॉस्टल हॉस्टल में था। तो बोला उसको फोटो दिखाइए, तो उन्हें फोटो लेकर आया, दिखाया, बोला आप, हम ढूंढेंगे, आप जाइए, कुरुक्षेत्र के थे, आप जाइए, हम हेल्प करेंगे। तो हमने पूरी टीम लगा दी, हम सब ब्रह्मचारी ढूंढने लगे। वो पता हमको स्वामी नगर के बस स्टैंड में मिला, 13-14 दिनों के बाद पड़ा हुआ था, दाढ़ी उड़ी बड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से पहचाना हमने, और उसको लेकर गए, बेस में रखा, क्लीन शेव किया, हेड शेव किया, कपड़े पहनाए, भोजन देते थे, कमरे में बंद रखते थे, वो ड्रग लेने ना चले जाए, अच्छा भोजन देते, चैंटिंग कराते, हरे कृष्ण मंत्र सुनाते, मूवीज गीता दिख सुनाते, हरे कृष्ण मूवीज दिखाते। एक महीने बाद धीरे धीरे ठीक होने लगा, थोड़ा हेल्दी हुआ। घर में फोन किया, माता जी आपके बेटा मिल गया, आइए। तो लेने आई, बेटे को बहुत रोते रोते संभाला, वो सुधर गया, ड्यूटी शिक्षण डाउन करने लगा, भक्त बन गए। आज वो हॉलैंड में जॉब करते हैं, 2 बच्चे हैं, और हर साल 100 भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उनके माता पिता ब्राह्मण दीक्षित हैं, कुरुक्षेत्र में मंदिर में जुड़े हुए हैं। अब सोचो कि गीता की वजह से एसोसिएशन से कितना फर्क पड़ गया पूरी फैमिली को, कहाँ ड्रग वाला था। ऐसे 650 से ज्यादा बच्चों को हमने बचाया वहां से, राइट। तो एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड। बुक रीडिंग, आप जो पढ़ोगे ना, बोले टुडेज रीडर टुमारोज लीडर, जो आज पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ये बताइए, अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में क्या अंतर है? हाँ, बिल्कुल, कैसे नॉलेज हो सकता है जब पढ़ेगा ही नहीं तो? पढ़े लिखे व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति में एक ही अंतर है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति रोज पढ़ता रहता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज से लेकर 6 महीने तक ना पढ़े, तो आज से लेकर अनपढ़ व्यक्ति के बराबर ही है, कि पढ़ता ही नहीं रहा है। मैं ड्राइवर हूँ जी, चलाते गाड़ी, बोले नहीं गाड़ी नहीं चलाता मैं, किस बात का ड्राइवर हो? कैसे ड्राइवर बन गए भाई? आपके काम क्या चाहिए, आप ड्राइवर काम करते थे, वो जो हम चम्मच चलाते हैं किचन में, अब तक रसोईया हो, नहीं नहीं ड्राइवर है, हम चम्मच चलाते हैं ना। तुम ड्राइवर भी नहीं हो, तुम रसोई में, तुम पागल हो। सिमिलरली जो सही चीजें नहीं पढ़ रहा है, भगवत गीता भागवतम जैसी चीजें नहीं पढ़ रहा है, वो लाइफ में कभी भी शांत नहीं हो सकता अंदर से, ठीक। एंड सी फॉर चैंटिंग, क्या चैंटिंग करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये शास्त्रों में बताया गया है, कलिसंतरण उपनिषद बताया गया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए, इति षोडशकम, इति मतलब ये, षोडशक मतलब होता 16, नाम नाम 16 नाम का ये मंत्र है, कली कलमश नाशनम, कली के कलमश का नाश करने वाला है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। ना तरह परतर उपाय, इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। नातः नॉट, परतर, पर मतलब टॉप, परम मतलब ऊंचा होता है, उपाय कोई उपाय नहीं है। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारा वेद छान मारा है, कली के समस्याओं का समाधान करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, फर्स्ट लिविंग एंटिटी जिनके मुख से वेद निकला है, सोचो। और बृहद नारद पुराण में क्या बोला गया? हरे राम हरे राम हरे राम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 वगैरह था, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवल, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, ठीक। डी से होता है डाइट,
वो आपको सबको पसंद है। कृष्ण प्रसाद कितना आनंद आता है, नहीं उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज बोले आज प्रसादम हो रहा है, कई लोग तो पूरा बोल भी नहीं पाते, मुंह में इतना पानी आ जाता है लोग। एक भक्त को पनीर इतना पसंद है ना, बोलो पनीर, बोलो पनीर, और जितना पनीर आपने स्कॉन में खाया हो कहीं नहीं खाया हुआ। फीस्ट, हर दिन कुछ ना कुछ, यहाँ तक कि स्कॉन की खिचड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप ना आज जाना यूट्यूब पर, लिखना है स्कॉन की खिचड़ी, हजारों चैनल चल रहे हैं उसके नाम से। स्कॉन की खिचड़ी बनाने की रेसिपी सिखा रहे हैं, पर स्कॉन की खिचड़ी स्कॉन में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अब घर में बनाई नहीं बनने वाला। एग्री है? स्पेशल है। इवन बलभद्र प्रभु बोलते हैं कि हम घर में बनाना चाहते हैं, नहीं बनता है। वो कुक जो यहाँ बनाते हैं वो अपने घर में बनाते हैं तो नहीं बनता है, खुद बोलते हैं इतना स्पेशल है, क्योंकि राधा पार्षद की इसमें कृपा है। तो ए फॉर, अच्छा किसी ने एप्पल नहीं बोला। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर कौन सा, चंदा मामा, मनोहर कहानियां, कौन सी, भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, स्पिरिचुअल बुक्स। सी फॉर चैंटिंग, क्या चैंटिंग, कौन सा, कोका कोला, कोका कोला। अच्छा आपने एक काम करके देखना, मैं एक तरीके बताता हूँ आपको। कोका कोला, कोका कोला ना सिर्फ 30 बार जपना। 30 बार के पता आप अपने आप को थप्पड़ मारोगे, इतना खतरनाक काम करता है कोका कोला। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ना अभी मैं आपको कराने वाला हूँ, आपको जस्ट कराऊंगा, ठीक है? तो आपको पता चलेगा क्या है। और डाइट मतलब कृष्ण प्रसाद, बहुत सिंपल है। कृष्ण प्रसाद कि आपको थाली में जो खाते हो बिना प्याज लहसुन को कुकिंग करो, ठाकुर जी के बाद 10 मिनट रखो। भगवान भगवद गीता 3रा अध्याय 13वें श्लोक में बोलते हैं, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते थे अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। बोलते हैं जो भगवान को ऑफर करके खाते हैं, भुंजते, और जो खाते हैं क्या होता है, सर्व किल विषय, उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अपने लिए बना के खाता है वो पाप खाता है। ठीक है? तो 5 मिनट हम लोग इस हरे कृष्ण मंत्र को जपेंगे। तो आई विल टेल यू द पावर ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन मैं जो बोलूंगा करना पड़ेगा आपको। सीधे बैठ जाइए, कोशिश कीजिए, बुढ़ापे का आनंद बहुत देर से ले रहे हैं आप। सीधे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, अभी 4-5 मिनट्स। और उंगली को ऐसे रखिए, ये जो नाखून अपना जो इंडेक्स फिंगर है उसमें अंगूठे से दबा दीजिए। ठीक, ये ऐसा नहीं है ना जो हाथ पर ऐसे केकड़े के समान है, सीधा रखिए। और अपने हाथ अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रखिए, उल्टा आकाश मुद्रा ऊपर की ओर। ठीक, सीधा बैठ जाइए। और आपको ना आंख बंद करना है, ठीक है? आंख बंद करना है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं खोलना नहीं, और जब मैं बोलूंगा खोलिए तो धीरे धीरे खोलना, एकदम मत खोल देना, ठीक है? और एक मिनट आना मतलब, और मैं हरे कृष्ण मंत्र को पहली पहली बार बोलूंगा, उसको सुनना, और वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र करना, सबको, नए हो पुराने हो, सब करके देखिए। ठीक है? ओके, आंखें बंद कर लीजिए। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण अच्छे से करना। सब आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, तभी आपको अच्छा लगेगा। आंख अभी भी कई लोग खोले हुए हैं। सब आंखें बंद कर लीजिए, कोई मोबाइल वोबाइल पर्स वर्स चोरी नहीं होगा, सब यही रहेगा। ठीक है? कहीं नहीं जाना आपको। 4 मिनट्स, ओनली 4 मिनट्स, जस्ट क्लोज योर आइज, डोंट ट्राई टू थिंक एनीथिंग। मैं जस्ट बोल रहा हूं, उसको सुनिए, हरे कृष्ण मंत्र को, और उसको दोहरा, सेकंड बार में आप दोहराना मेरे साथ, हम लोग कुछ देर तक दोहराएंगे। ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बंद करके उठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आंखें बंद रखिएगा आप लोग।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, एकदम धीरे धीरे। आपको कैसा लग रहा है? कितने लोग को शांति लग रही है? पीस ऑफ माइंड। हमने सिर्फ 4.5 मिनट जब किया है, 4.5 मिनट। कोई किसी को स्पेशल रियलाइजेशन फील हो रहा है? कोई स्पेशल फील हो रही है? यस, कौन बताएगा? माइक, हैंड माइक बताइए, किसी को स्पेशल फीलिंग हुई किसी चीज की? अभी हाथ खड़ा था किसी, इधर इधर बोलिए ब्रो, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे जब हमने स्टार्ट किया महामंत्र, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही फील हो गया था, लाइक इट वाज लाइक समवन इज टचिंग मी एंड लाइक फुल बॉडी में गूज़बम्प्स। एंड वंस वी स्टार्टेड उस टाइम पे बीच में कम हुआ, देन इन द लास्ट व्हेन एंड, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फील गुड। हुआ। आप कुछ सोचिए, देखना आप सोच नहीं पा रहे हैं। सोच के देखिए कितना शांत है आपका मन। ओके, इधर से किसी ने हाथ हैंड रेज किया। इस बात है। अरे वाह, गुड। और पीछे एक प्रभु जी हैं। प्रभु जी, जब मैं चैंटिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था मैं किसी आध्यात्मिक दुनिया में चला गया हूँ। हाँ आप मैं इस दुनिया में हुए नहीं, अभी भी और हैं। मेरे आसपास सभी भक्त और प्रभु की सारी महिमा चल रही है, और मैं जैसे लग रहा है महाभारत और रामायण काल में चला गया हूँ। हरी हरी। और उसमें जैसे भक्ति होती थी, जैसे चैंटिंग होती थी, सेम वही मतलब मेरे पूरा दिख रहा था। मुझे अब लगेगा था मैं कि भक्ति जगत में हूँ। वेरी गुड। और कोई रियलाइजेशन जिसको हुआ तो सबको होगा, कई लोग शर्मा रहे हैं। मुझे भी बहुत पॉजिटिव फील हुआ जब हम चैटिंग कर रहे थे। तो आप रोज कर सकते हो उसको, राइट? रोज डेली यू कैन चैंट हरे कृष्ण मंत्र। 108 मन के होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये मन का होता है और इसमें हमारे पास बीट्स होते हैं, ये माला होती है और ये सुमेरु कहते हैं इसको, ठीक? और यहाँ से जपना होता है, उंगली को प्रयोग नहीं करना होता है। आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, इसी में जय श्री कृष्ण चैतन्य एक बार बोलिए पहले वाले मनके पर, और उसी से ही स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड में आ जाइए, ठीक है? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो 108 हो जाएंगे। इसमें 10 मिनट्स लगेंगे आपको। कई लोग ऐसे जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। एक व्यक्ति मुझे बोलता है, प्रभु जी आपका 16 माला तो 2 घंटा लगता था, हमारा 5 मिनट में हो जाता है। ऐसा घुमाना तो हो ही जाएगा, चक्री थोड़ी घुमानी है, राइट? एक एक मन के ऊपर एक एक हरे कृष्ण मंत्र को जपना है। आपको और जपने का मंत्र है तो लास्ट 108 को फर्स्ट बनाना, घुमा के बस। इसको जंप नहीं करते हैं, सुमेरु को ना, इस सुमेरु को जंप नहीं करना। इसको यहाँ पर पहुंचे हो, उसको घुमाकर नंबर 1 बना दो, फिर यहाँ से दोबारा जपना शुरू करो, ठीक है? तो जो लोग नहीं जपते हैं वो भक्तों से सलाह ले सकते हैं, जप कर सकते हैं। ओके, हम अब क्वेश्चन लेंगे और 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सर्टिफिकेट्स देना है हमको। अच्छा, यस। प्रभु जी, वो आपने पूछा था रियलाइजेशन। हाँ हाँ। प्रभु जी, कई बार ऐसे लगता है कि हमारा इस मंत्र से कोई कनेक्शन है पहले का, और ऐसे लगता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब वहाँ कनेक्ट। जैसे अभी चैंटिंग करते टाइम कई बार ऐसे भी लगता है कि हम बिल्कुल इसे डिजर्व नहीं करते। कई बार बोलते हुए ऐसे लगता है कि मतलब हम डिजर्व नहीं करते इतना प्योर, ऐसा लगता है। होता है। और लेकिन इसके लिए सब डिजर्व करते हैं, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, कि आपको लगता है हम इस योग्य नहीं है। सबसे संसार में सबसे ज्यादा जरूरत और कीमती चीज क्या है आपके लिए? ऑक्सीजन। वो फ्री में है। तो हरे कृष्ण मंत्र भी इसलिए फ्री में तो मिल रहा है, पर सबसे ज्यादा डिजर्व करने वाली चीज है। आप इसके लिए डिजर्व करते हो, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन?
जब मृत्यु होती है तो मन और बुद्धि ये सब भी खत्म हो जाता है। नहीं, मन नहीं होता। मन बुद्धि अहंकार अगले जन्म में वापस जाता है। ये पंचभूत खत्म होता है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई मतलब किसी की मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसकी आत्मा तड़प रही है, मन तड़प रहा है। शरीर, उसका शरीर नहीं मिला है तो उसकी आत्मा ही भटक रही है, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा शरीर नहीं मिला उसको। मतलब कोई भौतिक जगत में कोई इच्छा रह जाती है और वो पूरी नहीं हो पाती और उसकी मतलब डेथ हो जाती है। तो फिर ऐसा लोग बोलते हैं कि उसका जो मन है वो तड़प रहा होगा, तो ये मिथ है या सही है। इच्छा पूरी नहीं होती तो भटकता भी है। अगर वो मान लीजिए इच्छा पूरी होने के लिए इस लायक है तो नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है, वहां पर इच्छा पूरी हो जाती है। और कभी कभी इच्छा पूरी नहीं होती इस जन्म में, और इस जन्म में ही पूरा करना चाहता है, इसी परिवार में करना चाहता है, तो भटकता भी है। देखिए, आप ना पर्टिकुलर केस बता रहे हो, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके दो केस बनते हैं। एक केस, अगर वैसे कुछ इच्छाएं हैं जो अगले जन्म में उसकी पूरा हो सकता है तो नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी इसी जन्म में करवाना है तो उसको प्रेत योनि में, भूत योनि में रखा जाता है ताकि यहाँ से इच्छा पूरी करे। तो इच्छा पूरी यहाँ भी नहीं हो रही उसकी तो भटकता रहता है। ठीक है, मैं अलग से आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर केस बोल रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट अलग हो सकता है। ओके, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भक्तों को लाइफ में बहुत चीजें फेस करनी पड़ जाती है, हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि कोई एलियन है ऐसे देखते हैं। तो जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग के टाइम में, चैंटिंग चलाना होता है, चैंटिंग कर रहे होते हैं तो जैसे कोई बोलता है कि तो करने से क्या होगा, स्ट्रेचिंग आप ना पढ़ रहे वंदना होगी क्या होगा, फिर हम तो समझाते हैं क्या होगा, भगवान को माना ही नहीं है तो ये क्वेश्चन है। तो प्रभु जी हम इसको क्या बहुत सरल है। मुझे देखिए, भगवान को पाना नहीं, हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। पहला स्टेप तो हमारा ये होता है। अब ऑक्सीजन फ्री, सूर्य की रोशनी फ्री, वर्षा फ्री, चंद्रमा का रोशनी फ्री, सब कुछ फ्री भगवान से ले रहे हैं, हम उनके लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वी शुड चैंट फॉर हरे कृष्ण मंत्र पर भगवान। तो भगवान बोल रहे हैं, सततम कीर्तयन तमाम योजना पर जो मेरा व्यक्ति जब करता है, मेरी सेटिस्फेक्शन की कहानी करता है, मेरा भक्त है। तो ये थैंक यू करने के लिए प्रेयर्स है। ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ राधा रानी, प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, ये प्रार्थना है। तो हम लोग भगवान को थैंक यू करने के लिए, जो हमने इसको सब कुछ लिया है, उनके बदले में कुछ नहीं दिया, तो देने के लिए एक जेस्चर है बस। यस। हाँ, नहीं, शांति मिल रहा है कि जॉब में? बट एक गोल मेरा ये है कि अच्छी कंपनी में चीजें चाहिए, उसके लिए मेहनत चल रही है, फिर भी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या ये पढ़ो, ये पढ़ो, क्या पढ़ो। मैं बहुत सिंपल से बड़ा बताता हूँ। हम सब लोग जो पढ़े थे ना, सब कुछ काम नहीं आया। जो 5वीं क्लास तक पढ़े थे ना, वही काम आ रहा है ना। 7वीं क्लास का कुछ काम नहीं आ रहा, 8वीं क्लास का कुछ नहीं आ रहा, लेबोरेटरी में जो काम किया तो याद नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा है। अभी भी जो पढ़ रहे हो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि अभी काम आने वाला है। ठीक, मान लीजिए जब आज जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर देते हो, वो भी पढ़ाई बेकार होगी। तो उसको बोलते हैं क्राफ्टमैनशिप कहते हैं, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई स्टडी करना, लेकिन उससे ना आपको अचीव नहीं हो रहा कुछ, मतलब वो ठहराव नहीं आ रहा है। लेकिन स्क्रिप्चर्स पढ़ने से ना आपका मन स्थिर होता है, बुद्धि स्थिर होती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति स्क्रिप्चर से बढ़ती है, संसारिक किताब से नहीं बढ़ती है। सांसारिक किताब से कमाने की शक्ति बढ़ती है, कमाना पैसा। और कमाने से सुख कहाँ जाता है? नहीं आता कमाने से सुख। करोड़पति सुखी होना चाहिए, अरबपति सुखी होना चाहिए। वाई दे आर हैंकरिंग, इधर उधर शराब क्यों पी रहे हैं, घूम क्यों रहे हैं, नाम क्यों कमाना चाह रहे हैं? हर व्यक्ति को शांति चाहिए, सुख चाहिए। और वो शास्त्र स्पिरिचुअलिटी से ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल नीड भी होता है, सोशल नीड होता है, बॉडी नीड होता है, मेंटल नीड होता है, इंटेलेक्चुअल नीड होता है, सिमिलरली स्पिरिचुअल नीड भी होता है। तो स्पिरिचुअल नीड के लिए एबीसीडी जरूरी है। एक भक्त है जो देखिए टॉप एमएनसी कंपनी में
हम्म। वो टीका भी करते हैं और उनकी भी हरण करते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी इस लेटर की वजह से उसको जॉब में सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो डिजर्व, मतलब ये बोला जाए कि ये चीज़ लगा के नहीं आने, बिकॉज हम इस वैल्यू को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या उसे जॉब करनी चाहिए टीका, या ये टीका हटा दो, क्या दिक्कत है, बाहर से भक्ति करो। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को अपने पतिव्रता का पालन करने के लिए जरूरी नहीं कि सिंदूर ना भी लगाए तो वो पतिव्रता है, फिर भी उसका हस्बैंड को उस पर विश्वास होना चाहिए और वाइफ हस्बैंड को ट्रस्ट होना चाहिए। टीका नहीं लगाए तो चल जाएगा, किसी कारण से रिस्ट्रिक्शन है तो। जैसे कई बार मूवीज में जो काम करती हैं वो मैरिड होगी, वो ठीक नहीं लगाती होगी, मांग नहीं भरती होगी, लेकिन स्टिल शी इज फेथफुल टू हर। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर आप जॉब छूट जा रहा है और जॉब से जो रिएक्शन आने वाला है, अब उसके लिए जॉब ढूंढते रहोगे तो यू कैंट चैंट प्रॉपरली, हियरिंग रीडिंग नहीं कर पाओगे, एंग्जाइटी हो रहा है, तो ये फैनाटिक होकर आप एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हो। ठीक, अगर किसी चीज को छोड़ने से आपकी भक्ति बढ़ रही है और वो पर्टिकुलर रूल जो है त्यागने से आप ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस के पास जा पाते हो, तो छोड़ना अच्छा होता है। जैसे सिग्नल है, सिग्नल किस लिए बना हुआ है? ट्रैफिक सिग्नल्स। हाँ, नहीं नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। पर कभी कभी सिग्नल तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस तोड़ती है, फायर ब्रिगेड तोड़ती है, किस लिए? जान बचाने के लिए। तो उद्देश्य क्या है? जान बचाना। आपको ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए जो करना पड़े वो करिए। अगर तिलक बिटाने से आपको ऑब्स्टेकल नहीं आएगा और आप भजन कर सकते हो तो करिए। कई बार फैमिलीज में जैसे वाइफ डिवोटी है और हस्बैंड नहीं है, और घर में वो दिखाएगी डिवोटी हूँ तो ट्रबल आएगा, तो नहीं दिखाती है, वो कभी और जब कर लेती है। अब पति के सामने हरे कृष्णा करते रहो, बोले पानी पिलाओ, नहीं मैं जब कर रही हूँ हरे कृष्णा करोगे तो क्या होगा? वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, उसकी भक्ति रुइन हो जाएगी। तो हमें अपनी भक्ति बचाने के लिए जो आवश्यक कदम है उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, समय हमारे पास बहुत कम है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट देने 20 5 5 15 मिनट लग जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी का, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं ये रहूंगा अभी। हरे कृष्णा। मेरा एक्चुअली मन जो है ना बड़ा अशांत रहता है जी। और एंग्जाइटी रहती है, तो मेरे पास भागवत गीता पिछले 10 15 सालों की पढ़ी हुई है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन मैं पढ़ नहीं पाता। ठीक ऐसे बुद्धि है, ठीक है, तो बुद्धि तो स्थिर रहती है। मैं बताता हूँ आपको, ये 4 चीजों में से जो भगवत गीता ना, जो हमारी इस्कॉन की भगवत गीता है, उसमें जो एज इट इज बोला जाता है उसको, जो कि परंपरा से है, वो आपके पास है। मेरे पास बहुत सारी पढ़ी हुई है, पर आप पढ़ी एक ही नहीं है। ये वाली भगवत गीता पढ़िएगा जो मैं बता रहा, आपको यहाँ से लीजिएगा आज। कौन सा है? भगवत गीता एज इट इज हमारे पास है, यहाँ पर दिखाना, ये दिखाइए प्रभु जी, ये भगवत गीता पढ़िएगा, आप लेके जाइएगा आज, धन्यवाद। इसको पढ़िएगा और इसका सब कुछ परपोर्ट भी पढ़िएगा, तात्पर्य भी, अनुवाद भी पढ़िएगा, ठीक है? और रोज एक माला जप कीजिए आप, एक माला ये बात। जो हरे कृष्ण मंत्र, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं लोगों को यही बोलता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 1 महीना आप जपिए, एक माला बस। कहाँ से मिलेगी माला? माला आपको दिलवा देंगे भक्त यहाँ से, ठीक है? यहाँ एक डिवोटी दिलवा, ये पद्मपुरी प्रो दिलवा देंगे आपको, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी आप सब लोगों को अवार्ड देंगे, जो आप लोग रेगुलर, मैं देख रहा हूँ कई फेसेस हैं जो पिछले 2 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, तो हम लोग आज अवार्ड देने जा रहे हैं। तो कुछ डिवोटीज फोटोग्राफ्स खींचते जाइए ताकि ग्रुप में डाल दें, अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, तो प्रभु जी नाम पुकारेंगे, आप आ जाना। हरे कृष्ण।